हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 10th क्लास की पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। और ये लिखी किसने है? लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस ने इस पोइम में बताया है कि कैसे एक केज्ड टाइगर की कैसी कंडीशन होती है। आप लोग ज़ू में तो गए होंगे, है ना? अब सब ज़ू में गए हैं, हम सब ज़ू में गए हैं। तो ज़ू में आपने देखा होगा कि कोई भी जो एनिमल होता है वो कभी भी अपने आप को फ्री नहीं समझता है, या वो वहाँ पे आपको हैप्पी नहीं दिखाई देगा। वो सब अनहैप्पी होते हैं क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर होते हैं। नेचुरल हैबिटेट यानी उनका फॉरेस्ट। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि एक इंसान को अगर आप किसी केज में बंद कर दें तो वो कैसा फील करेगा? अनहैप्पी, है ना? अनहैप्पी फील करता है कोई भी इंसान। अगर आपको एक दिन के लिए रूम में बंद कर दो तो आप क्या होगे? बोर हो जाओगे और अनहैप्पी फील करना शुरू कर दोगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, है ना? तो वैसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं और वो भी फ्री रहना ही पसंद करते हैं, लाइक ह्यूमंस। तो अगर वहाँ पे आप इसमें जो लेस्ली नॉरिस हैं उन्होंने बताया हुआ है कि हम किसी भी जानवर को जब एक ज़ू ज़ू यानी एक केज ही हुआ, है ना? ज़ू में क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, है ना, मिलते हैं। तो उनको क्या किया होता है? उनको हमने केज में बंद किया होता है। और केज में रहने वाला कोई भी, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो ह्यूमन है, वो सब अनहैप्पी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि एक टाइगर की लाइफ, इस पोइम में एक टाइगर पे टाइगर की कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक टाइगर जो है वो किस कैसे फील करता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है और जब वो एक केज में होता है। ठीक है। तो चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं। हम स्टांजा बाय स्टांजा इसके बारे में बात करेंगे और इसके सारे वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टांजा क्या कहता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो, यहाँ पे बताया है जब पॉइट जो है एक जू में जाता है और वो टाइगर को देखता है एक केज में। ठीक है। वो एक बहुत छोटी सी केज है जिसके बीच में एक टाइगर जो है वो बंद है। और टाइगर जो है क्या है, वो अपने कुछ ही स्टेप्स जो हैं वो उस केज के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि केज जो है वो छोटी है, वो पूरी तरह से उसमें चल भी नहीं सक रहा है। ठीक है। तो वो क्या दिख रहा है? वो बेचारा वो बहुत ही ऐसे मायूस सा वहाँ पे दिख रहा है और वो धीरे धीरे जो है वो चल रहा है। उसमें जो एक टाइगर होता है, जो उसकी दहाड़ होती है, वो जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो अलग होता है, और जब वो किसी केज में है तो वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। दिखाई मतलब दे रहा है, उसके एक्शंस जो हैं वो आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देंगे। वो कहता है जो उसकी शार्प और क्लियर स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पे, वो तो बहुत ही ब्राइट कलर में है। ठीक है। उसके और जो उसके जो पैड्स हैं, पैड्स यानी उसका जो पैर है, पैर के उसके पंजे में देखो, उसके पंजे के नीचे जो पैड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, वेलवेट सॉफ्ट जिसे बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जेल के अंदर वो क्या हो गई है? बहुत ही कम हो गई है। ठीक है। आगे क्या बोलता है? जो केज में जो टाइगर है वो इस टाइम पे क्या है? फुल ऑफ रेज है। फुल ऑफ रेज का मतलब हुआ वो बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही इस टाइम पे वो बहुत ही दुखी है, गुस्से में है। अगर आपको कोई रूम में बंद कर दे तो आप कैसे फील करोगे? फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में रहेंगे। तो वैसे ही वो गुस्से में है, लेकिन वो फिर भी शांत है और वो जानता है कि वो यहाँ पे हेल्पलेस है। तो इसका मतलब यही है। तो देखो, स्टॉक्स का क्या मतलब होता है? स्टॉक्स का मतलब होता है वो धीरे धीरे जो चलता है। ठीक है। विविड का मतलब हुआ डीप, ब्राइट। ओके। और स्ट्रिप्स का मतलब हुआ जो उसके बैंड्स हैं, उसकी बॉडी पे जो बैंड्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, उसे वो स्ट्रिप्स कहता है। पैड यानी, पैड आपको पता है ना कि क्या होते हैं? पैड यानी सॉफ्ट से कुशन जैसे समथिंग कुछ, है ना, जो कुछ नॉइस नहीं करते हैं। रेज यानी एंगर। ओके। यहाँ से आपको ये फर्स्ट स्टांजा क्लियर होता है। तो सेकंड स्टांजा की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टांजा क्या कहता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब जो पॉइंट है वो उस टाइगर की तरफ देखता है तो पॉइंट जो है वो दया से पूरी तरह से भर जाता है। क्यों उसको दया क्यों आ रही है? क्योंकि वो एक प्रिजन के अंदर बंद है, केज के अंदर बंद है। आगे पॉइंट कह रहा है कि वो जो बेचारा टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बहुत ही दूर है, और ना ही वो वहाँ पे अपना शिकार कर पा रहा है, ना वो आज़ादी से घूम पा रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है जब रात होती है तो वो क्या करता है? ना ही वो ट्रीज़ की शैडो में क्या कर रहा है? ट्रीज़ की शैडो में ना वो सो पा रहा है, और वो क्या कर रहा है? ना ही वो
ऐसे छुपके से लॉन्ग ग्रास के अंदर से देख पा रहा है। ओके, अब देखो आगे वो बोलता है कि जब वो वाटर बॉडीज़ जंगल में वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे छोटा सा कोई पॉन्ड हो गया, रिवर हो गई, तो जब वहाँ पे वो जाता है, ना ही वो किसी डियर का, कोई जो फैटी हेल्दी डियर है उसका वेट कर रहा है कि वो यहाँ से कब निकलेगा और मैं उसका हंट करूँगा, उसका शिकार करूँगा, उसको अपना प्रे बनाऊँगा, है ना। तो ना ही वो वहाँ पे किसी का वेट कर रहा है। तो आगे वो बोलता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ज़ीरो हो गई हैं, क्योंकि ना ही उसको कोई अपना प्रे दिख रहा है, ना ही वो कोई यहाँ पे किसी का वेट कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे वो बोलता है वो बस अपनी किसका वेट कर रहा है, अपनी फीस्ट का वेट कर रहा है, अपनी दावत का वेट कर रहा है कि वो ना ही वो अपनी किसी दावत की उम्मीद में बैठा हुआ है। ओके, इसका समझ आया। तो इसमें देखो लर्किंग का क्या मतलब होता है। लर्किंग का मतलब होता है स्नीक, यानी क्या करना, पीछे से देख के वेट करना। ओके, फिर आ गया स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है, स्लाइड यानी ग्लाइड करना। ओके, फिर आता है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है समथिंग फ्लैशी। ओके, फ्लैशी यानी जिसपे भर भर के मांस होता है, चर्बी होती है। ठीक है, जिसे चबी भी बोल सकते हो आप। आगे आता है पास। पास यानी मूव। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टांजा क्या कहता है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। आगे वो बोल रहा है इन लाइन्स में कि पॉइंट जो है वो इमेजिन कर रहा है कि पॉइंट यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहा है कि उसका जो अपना नेचुरल हैबिटेट है ना, वो किसी भी वहाँ पे जो अपना जो उसका प्रे है उसको ढूंढने में फेल हो गया है ना। तो आगे वो बोलता है कि जो टाइगर है वो गुस्से में आगे पीछे घूम रहा है और किसी नियर बाय विलेज में जा रहा है, वहां पे भी घूम रहा है, किसकी तलाश में, अपने प्रे की तलाश में। आगे वो बोल रहा है, आगे पॉइंट कह रहा है कि वो किसी गांव के पास, किसी विलेज के पास उसके आगे पीछे घूम रहा है और वहां पे वो क्या कर रहा है, गरज रहा है, गुर्रा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको अपना शिकार उसको वो अपने शिकार को पाने में असफल रह गया है। ठीक है, आगे वो बोलता है वहां से वो मूव करता हुआ जा रहा है और अपने सफ़ेद जो उसके बोल सकते हैं उसके अपने क्लॉज और फैंग्स को फैलाता हुआ वहां पे क्या कर रहा है, लोगों को डरा रहा है और लोगों के डर का कारण बन गया है। ठीक है, आगे देखो स्नैल का क्या मतलब होता है, गुर्राना। गुर्राना आगे उसका मतलब है गुर्राना। ठीक है, एज का मतलब आपको पता है द बाउंड्री। ओके, बेयरिंग का क्या मतलब होता है, बेयरिंग किसी के सामने जताना, यानी समथिंग शोइंग। ओके, फिर आता है टेरराइजिंग का क्या मतलब है, किसी को डराना। ओके, क्रिएटिंग फियर, क्रिएटिंग टेरर। ओके, अमंग पीपल। उसके बाद आता है फैंग्स। फैंग्स का मतलब उसके जो नोकीले दांत हैं। ठीक है, क्लॉज का क्या मतलब होता है, उसके जो बड़े बड़े नेल्स के पंजे हैं। ओके, आगे चलिए फोर्थ स्टांजा में देखिए वो कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ओके, आगे पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कहता है कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट वॉल के अंदर बंद है। ठीक है, जू की कंक्रीट वॉल के अंदर बंद है। वो उसके पास अपनी पूरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, अब वो बिहाइंड द बार्स कैद हो चुकी है। बिहाइंड द बार्स का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना जेल की सलाखों के पीछे बंद, तो ये वही सलाखें हैं जिसके पीछे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बंद हो चुकी है। लेकिन वो बहुत ही शांत और धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे घूमा जा रहा है। ठीक है, आगे वो बोलता है उसका जो नेचर है इस वक्त, ठीक है, वो कैसा बन चुका है, गुस्से वाला और धमकी भरा है। ठीक है, उसके बाद आगे वो बोलता है कि वो अभी वो कुछ विजिटर्स की तरफ देख रहा है। ठीक है, जो क्या देख रहा है विजिटर की तरफ, वो जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उनकी तरफ देख रहा है और वो क्या कर रहा है, उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। ठीक है, जैसे वो उसके सामने आते हैं वो उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। ठीक है, कि जैसे उसको पता है कि इनमें से कोई भी उसको इस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, इसके अलावा उनका जो वहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस से वो क्या कर रहा है, कोई आराम नहीं कर पाता है। ठीक है, वो
किसी के प्रेजेंस में जो विजिटर्स होते हैं, ज़ू में जाते हैं, उनकी वजह से वो कोई भी आराम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे इसके पढ़ते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में। लॉग तो आपको पता है बंद हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद कंक्रीट, आपको पता है सीमेंट और कंक्रीट से बनी वॉल्स, जैसे हमारे घर की दीवारें भी तो कंक्रीट की बनी है। सेल, यू नो, स्मॉल रूम, ठीक है। बार्स, पता है, आयरन रॉड्स, है ना। फिर स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स यानी धीरे धीरे चलना, ठीक है। इग्नोरिंग मतलब अवॉइड कर देना, ओके, ठीक है, कंप्लीटली अवॉइड कर देना किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं स्टैंजा 5 की तरफ। तो स्टैंजा 5 क्या कहता है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ड्यू टू विजिटर्स, जो टाइगर है वो पूरा दिन कोई रेस्ट नहीं कर पाता, इवन नाइट में भी वो डिस्टर्ब ही रहता है, क्योंकि जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं उनकी शोर की वजह से जो पेट्रोलिंग पे आते हैं, जो ज़ू के कुछ ज़ू में काम करने वाले जो लोग हैं, जब वो वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, उनकी जो कार्स आती हैं उसकी वजह से भी वो रात को अपनी टोटल रेस्ट में नहीं जा पाता है। पहले दिन में तो वो विजिटर की वजह से रेस्ट नहीं ले पाता है, रात को वो उन पेट्रोलिंग कार के नॉइस की वजह से रेस्ट नहीं ले पाता है। तो अब जो टाइगर जो है वो बिल्कुल अपने आप में वो बहुत निराश है, वो बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी आशा नहीं बची है कि वो इन बार्स से बाहर आ पाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है, आगे हमें पॉइंट बता रहा है कि वो आसमान की तरफ देखता है, वहाँ पे चमचमाते तारे हैं, उनको देखता है वो, और उनको देख के ऐसा लगता है कि टाइगर को कुछ रेस्ट मिल रहा है, सुकून मिल रहा है उन तारों को देख के। तो आगे वो बोलता है, अब वो एक होप है उसको कि एक दिन वो इन बार्स के पीछे से निकल जाएगा, ओके। उसकी जो चमकीली आंखें हैं वो उम्मीद से भरी हुई हैं, और उम्मीद क्या कहती है कि वो एक दिन इस ज़ू से, इस केज से, इस प्रिजन से बाहर निकलेगा और अपने नेचुरल हैबिटेट में जाएगा, जहाँ पे वो फ्रीली रह पाएगा, अपना प्रे ढूंढ पाएगा, अपनी आज़ादी से रह पाएगा, ठीक है। तो ये थी ये पोइम जिसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है। कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, एक टाइगर जो ज़ू में रहता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमें जो कोई भी एनिमल है या कोई भी वर्ड है, उसे हमें कभी भी पिंजरे में नहीं रखना है। सबको आज़ादी का हक है, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, और इस आज़ादी से ही हम सबको इस पोइम से प्रेरित होकर क्या करना चाहिए? अपने घर पे भी अगर आपने किसी चीज़ को प्रिजन करके रखा है, केज में रखा है, तो हम उसे फ्री कर सकते हैं। पक्षियों का घर कहाँ है? हवा में, आसमान में। तो वो उनको हवा में, अपने आसमान में छोड़ देना चाहिए। सबको अपना नेचुरल हैबिटेट प्यारा होता है जिसमें वो रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइगर इन द ज़ू से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को या किसी भी बर्ड को हमें प्रिजन में नहीं रखना चाहिए, ओके। तो ये थी हमारी आज की पोइम। तो इसका सेंट्रल आइडिया तो यही था कि एक केज्ड टाइगर की क्या मेंटल कंडीशन रहती है, ठीक है, और वो क्या फील करता है अपने नेचुरल हैबिटेट के बिना, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है हमें डिलीवर करता है कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए, उनको ज़ू में बंद नहीं करना चाहिए, ओके। तो आगे यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि फ्रीडम कितनी ज़रूरी है सबके लिए, है ना। तो फ्रीडम में हम लोग जो हैं अपना मेंटल बैलेंस जो है वो कभी नहीं खोते हैं, ठीक है, कभी डिप्रेस नहीं होते हैं। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई है। तो इसकी थीम भी यही है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको फ्रीली रोम करने देना चाहिए, हंट करने देना चाहिए, ताकि वो अपना खाना खुद पहुँच सकें अपने खाने तक, ओके। तो यही थी हमारी पोइम अ टाइगर इन द ज़ू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम। तो चलिए इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस हैं चार पोएटिक डिवाइसेस हैं। पहली है पर्सोनिफिकेशन, सेकंड इज मेटाफर, थर्ड इज एंजाममेंट एंड फोर्थ इज ऑक्सीमोरॉन। तो अभी देखिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अभी पहले पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जैसे कि ही, तो ही जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको कल भी सॉरी आपको बताया था कि जो जब हम एक क्वालिटीज़ जो हैं ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है, किसी लिविंग सॉरी इंसान के अलावा किसी और के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी और के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमेटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारी पर्सोनिफिकेशन बन जाती है। तो ही जो है वो यहाँ पे टाइगर के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ने ही से यूज़ किया हुआ है। ही हम हमेशा ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ये हमारा पर्सोनिफिकेशन बन गया है। तो ये स्टांजा 1 में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ओके ये स्टांजा 1 में हम यूज़ कर देख सकते हैं कि ही जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ओके, तो चलिए आगे मेटाफर का यूज़ करते हैं। तो देखिए मेटाफर्स यहाँ पे क्या बोला हुआ है। मेटाफर इज पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर क्या है, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो पैड्स ऑफ वेलवेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, और मेटाफर क्या होता है। मेटाफर सुनिए, मेटाफर होता क्या है। मेटाफर होता है कि हम कोई मेटाफर एक को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। ओके, मेटाफर क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो अब देखिए यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे हमारे पास एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है। ओके, एलिट्रेशन यहाँ पे मैं पहले आपको एलिट्रेशन के बारे में बता देती हूँ। तो एलिट्रेशन भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एलिट्रेशन देखो कहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ओके, और यहाँ पे एस और एस। ओके, फिर जैसे आता है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ठीक है, तो ये ऐसे आ गया बिहाइंड और बार्स, तो ये आ गया हमारा एलिट्रेशन। ओके, इंजाममेंट आपको यहाँ पे बहुत बार मिलेगा देखने को। तो इंजाममेंट देखो यहाँ पे कहाँ इंजाममेंट आपको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी 2 पॉइंट्स में बता दिया है कि इंजाममेंट क्या होता है। विदाउट पंक्चुएशन मार्क, लाइन बाय लाइन जब एक पैराग्राफ चलता जाता है कंटिन्यू रहता है, तो वो हमारा इंजाममेंट होता है। यहाँ पे फिर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, यहाँ पे है क्वाइट रेज करके। ओके, तो क्वाइट रेज करके है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे क्वाइट रेज जो है, देखो क्वाइट का मतलब यानी क्या होता है, सॉरी क्वाइट रेज, क्वाइट यानी शांत और रेज यानी एंगर। तो यहाँ पे 2 अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा लिखा गया है, तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है, क्वाइट यानी शांत, रेज यानी एंगर, तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन हो गया। इंजॉयमेंट क्या आपको इसके बारे में बता दिया। और अब देखो यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे है रेपिटेशन, यहाँ पे यूज़ की गई है। तो रेपिटेशन किसकी यूज़ की गई है, जैसे क्वाइट क्वाइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट की। ओके, यहाँ पे रेपिटेशन यूज़ की गई है, वो क्या है, रेपिटेशन क्या है, क्वाइट क्वाइट और ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, दीज आर द रेपिटेशंस। और राइम स्कीम की बात करते हैं, तो राइम स्कीम यहाँ पे ABCB है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की पोइम। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट पोइम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।